जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म कथा में पहले अध्याय की कथा। अधिक मास जो कि 3 वर्षों में एक बार 1 महीने के लिए अधिक मास का यह समय होता है और इस दौरान जो कि भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, गंगा नदी में स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने का इसका बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है कि इसका फलदाता, भोक्ता और अधिष्ठाता सब कुछ मैं ही हूँ। इसी कारण से इसका नाम पुरुषोत्तम है। इस महीने में केवल ईश्वर के उद्देश्य से जो व्रत, उपवास, स्नान, दान तथा पूजन आदि किए जाते हैं उनका अक्षय फल होता है और व्रती के संपूर्ण अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में दान, पुण्य और या शरीर शोषण जो भी किया जाए उसका अक्षय फल होता है। यदि सामर्थ्य न हो तो ब्राह्मण और साधुओं की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। इससे तीर्थ स्थान आदि के समान फल की प्राप्ति होती है। पुण्य के कर्मों में व्यय करने से धन छिन्न भिन्न होता है बल्कि बढ़ता है। जिस प्रकार अणुमात्र बीज के दान करने से वट जैसा दीर्घजीवी महान वृक्ष होता है, वैसे ही मलमास में दिया हुआ दान अधिक फल देता है। इस प्रकार जो भी अधिक मास, मलमास में दान, पूजन, स्नान आदि का कार्य करते हैं इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा। पहले अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोग को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर की जय इच्छा करता हूँ। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमि शरण में आए। कहने लगे बहुत से मुनि आए, जैसे असित, तीव, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जावाली, भृंगु, अंगिरा, वामदेव, श्रुतिक्षण, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मार्तव्य, अगस्त, कात्यायन, स्थिरित, कपिल, रेम्ब, गौतम, मृदुल, कौशिक, मालव, कृत, अत्रि, बभु, त्रिय, शक्ति, बंधु, बौद्धयान, वस्तु, पांडित्य, पृथु, हरित, धर्म, शंकु, संकृति, शनि, विधामटक, पंग, गर्ग, कर्णांक, यमदग्नि, भारद्वाज, गोमप, मौन, भार्गव, काक्षक, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्ध, विष्णु, गजर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर्व, महाकाय, जयमिनी, महाक्रिय, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्यालक, महासेन और आमलक, प्रिय, उर्तबाहु, उर्तपाद, एक पाद, दुर्वध, उग्रशील, जलाशी, पिंगल आदि, रिभु, संडीर, कर्ण, काल, कैलव, कलाधार, श्वेत बाहु, रोमुख और पादु, कालग्नि, रुद्राक्ष, श्वेताक्षर, अक्ष, सर्वभंग, पृथु, सर्वस्य आदि शिष्यों के सहित यह सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले महानिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वथा तत्पर, स्रोत समर्थ कर्म करने वाले नैमि शरण में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमि शरण में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र पार करने वाले उन शिष्यों को नमस्कार करने के लिए पहले वे जहाँ इकट्ठा थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाख छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उद्धव कुंडधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मुद्रिका से दिव्य शंख चक्र का छाप लगाए, तुलसी की माता से सुशोभित, जटा मुकुट से भी
भूषे समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्क्रिय आदि गुणों से युक्त उनको देख उन नैमिष शरण में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठकर खड़े हुए विविध प्रकार की विचित्र गाथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नर्म स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप चिरंजीवियों तथा भगवत भक्त हो, हम लोगों को आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थक चुके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गए, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुख पूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले कि हे सूत जी महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भाग्यवान भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी हो तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस आसर संसार में सुनने योग्य हजारों विषय है, परंतु उसमें श्रेष्ठ कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदिवादी ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले कि समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके जब समस्त प्रतिबंधियों को दूर करते वाली यमुना तट के पर गया, फिर कर्म से अन्य तीर्थों को जाकर तट गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्ण के बाद गंडकी में स्नान कर कुल ऋषि के आश्रम पर धेनुमती में स्नान करके फिर सरस्वती के तीर्थ पर गया। वहाँ हे विप्रो त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विधा, ताम्रपर्णिका, तापी, वैशयसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरम वर्ती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्री वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार और उनकी स्तुति कर सिद्ध युद्ध क्षेत्र पहुंचे। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ क्रूर देश और तथा जंगल देश गुप्ता फिर हस्तिनापुर में गया। हे तो जो आया सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य प्रद गंगा तीर्थ गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध से भूषण जिनका योग लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए हैं, उसमें कोई निराहार वस्तु वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई पन को आहार कर रहे हैं। हे जो उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम गए भी वहाँ ब्रह्मा स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र बड़े तेज वाले प्रतापी थे। श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण की हुई निश्चुक देव जी आए और उन 16 वर्षों के योगी राज संघ की तरह कंठ वाले बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांत वाले और भूत रूप वाले ब्रह्म रूप टूटे हुए लड़कों से घिरे हुए मध्यचिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल
रमाए महामुनि सुखदेव को देखकर जब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनि द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े हो गए और भगवान शुक्र को प्रणाम करके अपने अपने घर की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान सुख को कमल की वर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठे। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस प्रकार से श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म कथा की पहली अध्याय की कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद।